क्या बिहार में 2023 तक बदलेगी कमान? और देश की लड़ाई लड़ेंगी और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप लेंगे। क्या 2023 के कमान का पहले से है प्लान? 23 में जनवरी के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हो रहे हैं। कोई एग्रीमेंट हुआ होगा उनके बीच में। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश? सीधी में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना। छलके थे जज्बात या फिसली थी जुबान? कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या बिहार में कुर्सी का फॉर्मूला पहले से फिक्स है? कि ये एग्रीमेंट है कि 22 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 23 में तेजस्वी यादव जी को ये कमान दे देंगे। साथ की सियासत का क्या है राय? तो सबसे पहले बात कुर्सी की ही कर लेते हैं। बिहार की सियासत में हर रोज नई करवट ले रही है, रोज रोज नए नए पन्ने खुल रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए मिशन मोड में हैं। लेकिन 2024 से पहले 2023 में ही बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल होने वाला है। अगले साल तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका इशारा बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कर दिया है। सीधी में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। बस 9 दिन पहले की ही तो बात है जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने का इशारा सार्वजनिक तौर पर ही कर दिया था। 9 दिनों बाद उस इशारे का सियासी सार भी सामने आ गया। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी ओर से तेजस्वी की ताजपोशी का साल तक तय कर दिया। सुनिए जगदानंद सिंह की जुबानी 2023 का कुर्सीनामा। नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगी और बिहार की भविष्य की लड़ाई इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि 2 महीने पहले तक नीतीश सरकार में सहयोगी रही बीजेपी जगदानंद सिंह के बयान में सत्ता का फुल प्रूफ प्लान दिख रही है। ये कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट है कि 22 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 23 में तेजस्वी यादव जी को ये कमान दे देंगे। तो ये कोई हल्की बात तो नहीं हो सकती। और फिर आपने अगर इस बयान में उनका बयान आपके पास है और इस तरह का सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब कि बिहार में सत्ता बदलने वाली है। कहते हैं बात जुबा से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी वाले जगदानंद सिंह के बयान ने सरकार की सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस दोनों को असहज कर दिया है। इस मुद्दे पर नेता बोल तो रहे हैं लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। ये बड़े नेताओं का मामला है। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बोल रहे हैं, वो बात तो जवाब देंगे क्यों बोल रहे हैं। बाकी इसी कोई भी बात नहीं हो पाई है। अभी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अगर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू अगर कह रहे हैं तो किस व्यू से कह रहे हैं और क्या दृष्टिकोण है वो अपनी बात कह सकते हैं। अभी आप लोगों को भी जानकारी होगी कि हाल ही में तेजस्वी जी, नीतीश जी और लालू जी दोनों आदमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मिली थी और हम लोग के यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसकी वजह से अभी कोई आगे की बात नहीं हो पाई है। तो सवाल है कि क्या वाकई 2023 में तेजस्वी के हाथ बिहार की कमान होगी? क्या कुर्सी का फॉर्मूला पहले से तय था? दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जगदानंद सिंह के बयान के मायनों को तलाशा जा रहा है और हम भी तलाश रहे हैं। तेजस्वी आरजेडी विधायक दल के नेता हैं और आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में आरजेडी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू के पास है 45 विधायकों की ताकत। तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है और उसके नेता मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी सदन में सबसे बड़ी पार्टी और तेजस्वी डिप्टी सीएम है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे के लिए राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लिए नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर है और नीतीश को 2024 के लिए पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है।
पिछले 15 दिनों में नीतीश 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, 10 से ज्यादा नेताओं से मिल चुके हैं। अब ऐसे में नीतीश खुद कह चुके हैं कि उन्हें तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो जाहिर है नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार की कुर्सी तेजस्वी संभालेंगे। तो सवाल है कि क्या लालू नीतीश की सियासत के पीछे तय फॉर्मूला है? बढ़ते आगे, पोस्टरों के जरिए ही सही बिहार के लोगों को फील गुड कराने की कोशिशें हो रही हैं। लोगों को जताया जा रहा है कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन सरकार में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बहार आने वाली है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये तो आपने बहुत सुना होगा। अब नया स्लोगन आ गया है, मुस्कुराइए आप रोजगार वाली सरकार में हैं, बिहार में हैं। इस स्लोगन के जरिए फील गुड कराने की कोशिश की है राष्ट्रीय जनता दल ने। आरजेडी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर 20 लाख रोजगार के जरिए लोगों को मुस्कुराने का मंत्र सिखा रही है। और इस होर्डिंग पे साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप रोजगार वाली सरकार में हैं। जन सरकार के लिए बनी बिहार में महागठबंधन सरकार पढ़े लिखे बेकार बैठे युवाओं को देगी 20 लाख नौकरी रोजगार। आरजेडी के मुस्कुराने वाले पोस्टर पर बिहार के युवा क्या सोचते हैं? क्या बिहार के युवा वाकई मुस्कुराने वाले हैं? तो जवाब उन्हीं से सुन लीजिए। रोशन, मुस्कुराने वाले हैं आप? नहीं, ये तो फिर झूठी बात हो जाएगी ना। मुस्कुरा करके दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे कपड़े पहन लेने से क्या होता है? अंदर में स्थिति कौन जानता है, क्या कौन सा स्थिति में लोग जी रहे हैं। क्या लगता है, मुस्कुराने वाले हैं आप? रोजगार की उम्मीद है सरकार से? जी बिल्कुल उम्मीद है। यंग है, नए लीडर जो तेजस्वी यादव हैं उनमें ऊर्जा है, वो काम करेंगे, उम्मीद है ऐसा में। बिहार के युवा कितना मुस्कुरा पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। वैसे बिहार सरकार ने 20 लाख रोजगार का वादा किया हुआ है। अगर सरकार अपने वादे को पूरा कर देती है तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि बिहार के लोगों का पलायन रुकेगा। बिहार से बाहर गए लोग वापस बिहार लौटेंगे। उद्योग धंधों और सर्विस सेक्टर का विकास होगा। बिहार सरकार की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही प्रगति की राह पर बिहार दौड़ने लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए, बात अब डर की राजनीति की। आपने सुना होगा कि इन दिनों जंगल राज, कानून का राज, ऐसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष डर दिखा रहा है, सत्ता पक्ष भरोसा दिला रहा है, और इन सबके बीच दिलचस्प सियासत देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति की नई सीरीज, सियासत की डगर, डर की राजनीति। डर वो शब्द है जो बिहार की सियासत की दशा और दिशा दशकों से तय कर रहा है। नए समीकरण में सरकार का चेहरा तो वही है, लेकिन शरीर बदल चुका है। लिहाजा सियासत की तासीर भी बदल चुकी है। कोई डर दिखा रहा है तो कोई डर दूर करने का भरोसा दिला रहा है। पटना में इन्वेस्टर्स मीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्योगपतियों से साफ साफ कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ जरूरत भी पड़े तो भाई पुलिस चौकी भी हम लोग खुलवा सकते हैं। डीजीपी साहब ये भी देख लीजिएगा, पुलिस चौकी अगर इतना कहीं लगे तो भाई पुलिस चौकी भी हम लोग खुलवा सकते हैं। हम लोग ओपन है, एकदम कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ नीतीश कुमार जी का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसी महीने 23 सितंबर को सीमांचल की धरती से सियासी शंखनाद करने पहुंचे अमित शाह ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया था कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, डरने की जरूरत नहीं। मित्रों, आज मैं यहाँ सीमांत जिलों में जब आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। अब सवाल है कि क्या डर की बिसात पर ही
2024 और 2025 की बाजी है, क्योंकि सवाल बिहार की 23 करोड़ जनता के भरोसे और सुरक्षा से जुड़ा है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। 1995 के विधानसभा चुनाव में अपराजय बनकर उभरे लालू जंगल राज के नाम पर सत्ता से विदा कर दिए गए। 1995 से 2000 के बीच राज्य की विपक्षी पार्टियां लालू के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर जनता को गोलबंद कर पाई थी। जंगल राज के डर को विकास से जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल राज से मुक्ति के लिए ही सुशासन का नारा दिया था और बीते 18 साल में राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदला। एक मुद्दा नहीं बदला, जंगल राज का। चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास से होती रही है, लेकिन समापन जंगल राज की वापसी के डर से ही होती है। एक बार फिर नई सरकार में जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। नए मंत्रिमंडल में कुछ दबंग छवि के सदस्य भी अवसर दे रहे हैं। कुल 17 मंत्रियों पर अपराध के छोटे बड़े मामले चल रहे हैं। जंगल राज के नाम पर सत्ता से विदा हो गए नीतीश कुमार के अलग होने के बाद अब बिहार भाजपा जंगल राज के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता राज्य में जंगल राज पर बोल रहे हैं, उनकी वापसी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। 1995 से 2005 के बीच राज्य की विपक्षी पार्टियां लालू प्रसाद के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर ही जनता को गोलबंद कर पाई थी, उसे विकास से जोड़ा गया। अब एक ऐसी तस्वीर जो आपको हैरान कर देगी। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवादा से, जहां तनारजोय नदी में अचानक बाढ़ आ गई, 10 लोग बह गए। हालांकि स्थानीय तैराकों ने रेस्क्यू कर सभी को बचाया और सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि चितरकोली गांव के लोग शव जलाने पहुंचे थे। 80 साल के अर्जुन सिंह का शव डीजे के साथ नदी किनारे लाया गया। शव को चिता पर रखा गया था, तभी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लोगों ने डीजे वाली गाड़ी पर चढ़कर बचने की कोशिश की, लेकिन धार इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल था। काफी कोशिश करने के बावजूद 10 लोग नदी की तेज धार में बहने लगे। नदी किनारे मौजूद तैराकों ने सभी को बचाया, लेकिन शव और डीजे वाली गाड़ी धार में बहती चली गई। बाढ़ में 10 लोग बहे, तैराकों ने हालांकि इनकी जान बचाई है। खबर यही है कि जो शव है और जो डीजे वाली गाड़ी थी, दोनों धीरे धीरे इस धार में बहते चले गए। आए थे शव को जलाने के लिए, लेकिन हुआ कुछ और। नदी की तेज धारा में सब कुछ बह निकला। पटना के बिहटा के अमनाबाद में बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में कल देर रात शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बालू माफियाओं की नाव धड़ल्ले से जारी है। कारतूस के खोखे चुनती पुलिस को देखिए। यही वो जगह है जहां अवैध बालू के लिए खून बहा, सैकड़ों राउंड गोलियां चली। कोई एक पुलिस वाला अपने पूरे सर्विस काल में जितनी गोली नहीं चला पाता होगा, उससे ज्यादा बिहार के बालू माफिया चंद घंटों में फोड़ डालते हैं। तस्वीरें पटना से सटे बिहटा के अमनाबाद की हैं। बुधवार की रात ये पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलीबारी की वजह थी अवैध बालू के उठाव का विवाद और गोली चली सिपाही गुट और फौजिया गुट के बीच में। बालू माफिया के बीच देर रात शुरू हुई गोलीबारी गुरुवार सुबह 4 लोगों की जान लेने के बाद बंद हुई। पुलिस अब भी खून के निशान और गोली के खोखे बिनने में लगी है। ये तस्वीर चौंकाती है। शायद पुलिस के डर से ये भाग जाएं, लेकिन ये तो पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए हैं और पुलिस यहाँ पहुंची है कार्ट्रिज जो कारतूस है उसको बीनने के लिए। देखिए अभी भी पुलिसकर्मी जो चढ़े हुए हैं वो कारतूस बीन रहे हैं। कई कारतूस अभी रिकवर किए गए हैं और दूसरी तरफ इनके ठीक बगल में ये पुलिसकर्मी खड़े हैं ऊंचे टीले पर। रात भर चली गोली और 4 लोगों की मौत के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। कई थानों के पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन बालू का अवैध खनन अब भी जारी है। खुद देख लीजिए। बालू का खनन प्रतिबंधित है। एनजीटी के कानून के तहत 1 अक्टूबर तक ये प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन इसके बावजूद बालू माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कई नाव जो हैं वो चल रही हैं। दूर से अगर आप देखें तस्वीरों में कई नाव जो चल रही हैं, अवैध खनन भी लगातार जारी है। यहीं पर फायरिंग हो रही थी। कहने को बिहार में बालू खनन पर रोक है। एनजीटी ने बालू खनन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा रखी है, लेकिन न तो बालू का खनन बंद हुआ है
और न ही बालू माफिया का आतंक कम हुआ है। एक बार फिर आपसी वर्चस्व में गोलियों की दिवाली और खून की होली खेलकर बालू माफियाओं ने बता दिया है कि उनको न तो पुलिस का डर है और न ही किसी बैन का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। विवादित बयान देने वाली आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल है कि क्या माफी काफी है? अगर डरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। बिहार की आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के विवादित बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हरजोत कौर ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्पटी दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से? क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं? अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाते? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। बातचीत से काफी कुछ समझ गए होंगे, अब पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल पटना में हो रहे सशक्त बेटी समृद्ध बिहार वर्कशॉप के दौरान एक स्कूली छात्रा के फ्री सैनिटरी पैड के सवाल पर बिहार महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर भड़क गईं और वो सब कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? आईएएस अधिकारी के संवेदनहीन बयान पर बिहार ही नहीं पूरे देश में बहस छिड़ गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरजोत कौर से 7 दिन में जवाब मांग दिया। खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही। काम एक चीज को देख रहे हैं, अगर डरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। लगातार बढ़ते दबाव के बाद हरजोत कौर ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। कभी भी किसी को नीचा दिखाना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं रहा है। जो बातें कही गई हैं उनमें बीच में कुछ बातों को छोड़ दिया गया है और उसके बाद की बातों को रखा गया है। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो मुझे लगता है कि जनता खुद ही ये निर्णय ले सकती है कि मैं सही थी या गलत थी। और अगर मेरी किसी भी क्योंकि मेरा ऐसा कोई मंशा भी नहीं थी, ना इंटेंशन थी, मैं खुद ही इस महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी वक्ता रही हूँ, तो मेरा मकसद मात्र इतना ही था। लेकिन अगर किसी को फिर भी उस मेरे शब्दों से या मेरी कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त। हरजोत कौर ने माफी तो मांग ली, लेकिन सवाल है कि क्या ये माफी काफी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें महिला विकास निगम का प्रबंध निदेशक बना रखा है, लेकिन ऐसे पद पर रहते हुए भी ऐसी सोच रखती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की यह लिस्ट दुनिया के राइजिंग स्टार्स की लिस्ट है, जिसमें शामिल होने वाले आकाश अंबानी भारत के एकमात्र शख्सियत हैं। इस लिस्ट में बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ साइंस और दूसरे क्षेत्रों में इमर्जिंग स्टार्स यानी कि फ्यूचर लीडर्स को शामिल किया जाता है। और अब बात दिल की। आज 29 सितंबर है, यानी आज विश्व हृदय दिवस है, और आज के ही दिन साल 2000 में विश्व हृदय दिवस की शुरुआत हुई थी। WHO और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की शुरुआत ने की थी, और साल 2022 की थीम है हार्ट फॉर एवरी हार्ट, हृदय रोगों के प्रति जागरूकता इसका मकसद है, क्योंकि दुनिया भर में हर साल हृदय रोगों की
संख्या बढ़ रही है रोगियों की और लाखों की मौत हो रही है और इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।